धरो मैया वो छाई है, फड़वा है, ये चीज़ देवते के होते हैं। तो इन अलग ही छाप बनाई है। गुरु जी का अपना चैनल भी है और आप उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हेलो दोस्तों, हिमचू पहाड़ी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे साथ जो गुरुजी हैं वो किसी के चेहरे के मोहताज नहीं है। वो अगर आप देखोगे तो अपना आप में एक खुद पहचान है और उत्तराखंड में एक अपनी अलग ही छाप बनाई है। गुरुजी का अपना चैनल भी है और आप चाहो तो इनकी पूरी जागर है, उसमें आप चाहो तो इनकी जागर सुन सकते हो। और गुरुजी के वाणी में ऐसा मिठास है, आप अगर एक बार इनके चैनल में जाओगे तो आप सुनते रह जाओगे। मतलब इनकी जागर, अगर गुरुजी बोलो माँ सरस्वती का साक्षात वास है इनकी जीवा में। गुरुजी वैसे भी लगाते हैं कभी यात्रा वगैरह, तो जो नहीं नाचने वाला भी होता है तो वो भी नाचने लग जाता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस स्टेप से गुरुजी जागर लगाते हैं। और जिन पे देवता आता है वो तो चलो नाचते ही नाचते हैं, मतलब माता के भक्ति भाव में भजन में वैसे भी लोग नाचने लग जाते हैं गुरुजी के उसमें। तो मैं चाहूँगा गुरुजी हमारे आज दर्शकों को थोड़ा बताएँ इस बीच में कि गुरुजी जैसे जो हमारे कितने टाइम से आप यहाँ जागर लगा रहे हो। गुरुजी सबसे पहले आप हमें इतना बताएँ कि हमारे जो उत्तराखंड में आप कितने टाइम से जागर लगा रहे हो, जो ये कार्य कर रहे हो कितने टाइम से करो गुरु? सबसे पहले तो मैं सब लोगों को नमस्कार बोलता हूँ। उसके बाद मेरी जागर का लगाने का मकसद है कि मुझे कम से कम 35 साल जागर लगाते हुए हो गए हैं। अच्छा गुरुजी, पैतृक काम है या अभी खुद आपने कहीं से किसने सीखा गुरुजी? नहीं, ये हमारा पैतृक काम है। इसमें मेरे दादा लोग लगाते थे, उसके बाद मेरे पिताजी लगाते थे, उसके बाद मैं लगाता हूँ। अच्छा गुरुजी, जैसे आज की जो हमारी जो नई पीढ़ी है बोलती है यार ये सब अंधविश्वास है और ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुजी इसमें क्या संदेश देना चाहोगे आप कि आज जो नवयुवक की पीढ़ी है हमारी? ऐसा है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। इसे देवभूमि उत्तराखंड के नाम से हम ही नहीं कहते, बल्कि हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते थे। हमारी गवर्नमेंट सरकार भी इस चीज़ को मानती है कि हाँ, उत्तराखंड में देवभूमि है और वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड में इस जो पारंपरिक हमारी ये जागर का है, ये हमारे देवी देवता का है, इनका जो वर्णन किया जाता है वो हकीकत में जो है। अच्छा गुरुजी, जैसे कभी आप यात्रा वगैरह लगाते हैं, चलो जो नाचते हैं, चलो जिन पे देवता आते हैं गुरुजी वो तो चलो सही है। अब जो कभी बकार मैंने ऐसे देखा आपकी यात्रा में, जैसे आपने उस टाइम पर जागरण लगाई थी यहाँ पर बसंत पंचमी की, जो नहीं नाचने वाले थे वो भी नाच रहे थे माता के भक्ति भाव में। गुरुजी को ऐसा मंत्र वगैरह फूकते हो या वैसी आवाज़ के माध्यम से? नहीं, वो जो है वहाँ पर हुआ था जागरण। वो जागरण में माँ जो है ये यहाँ पर गर्जा मंदिर है, वो गर्जा देवी की ही जागरण किया गया था। उसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं वहाँ पर गया था, मैंने वहाँ पर जागरी लगाई। तो जिनके घर में वो देवी देव का वास होता है या माँ का वास होता है, वो सभी लोग वहाँ पर नाचते थे। अच्छा गुरुजी, आप इतने टाइम से लंबे टाइम से जागर लगा रहे हो, कभी मतलब कुछ ऐसा कोई वाक्य वगैरह हुआ है जो मतलब आपने कि लगे हाँ यार वाक्य में कभी सच है या कुछ टाइप से आपको? बहुत बार लगा। जो आदमी अगर जिस पे बीतती है उसको पता चलता है कि देवी देवता हैं या नहीं है करके। हमें कितनी बार महसूस हुआ है, हमने देखा है कई लोगों को कि कैसे लोग ठीक भी हो गए हैं। हम ये नहीं कहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने ठीक किए, करने वाला सब वही है, वो माँ करती है, ऊपर वाला करता है, लेकिन होता है ऐसा। अच्छा गुरुजी, आप जितनी जगह यात्रा कहाँ लगाने जाते हो, किन किन जगहों में जाते हो? जैसे रामनगर तो चलो आपका गढ़ हो गया गुरुजी, रामनगर से बाहर किन जैसे आप उत्तराखंड में मतलब आपको इस टाइम पर आपको चाहने वाले भी काफ़ी लोग हैं, आपका जो चैनल में है इस टाइम पर काफ़ी अच्छे सब्सक्राइब हुए हैं इस टाइम पर, और आप कहाँ किन क्षेत्रों में जागर लगाते हो गुरुजी? जागर लगाने के लिए मैं 4 पट्टी जो है शर्ट के हैं हमारे वहाँ पर, मैं चारों पट्टी पर जाता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, अल्मोड़ा 2 जिलों में जाता हूँ। इधर गढ़वाल में जाता हूँ। मेरे पास कम से कम 1600 मुआशा इसमें है, जो कि मेरे पैतृक हैं। मेरे पास 1600 मुआशा जो है पहले से ही मेरे बाप दादा से है। मैं सभी की जागर लगाता हूँ। अच्छा गुरुजी, जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों का आ रहा था कि कभी कोई गुरुजी के पास जाओगे तो जैसे हमारे देवतों की पूजा का विधि विधान कैसे उनको हरिद्वार ले आते हैं, कैसे हम जैसे कोई चित्रशिला नहाते हैं, मतलब किस टाइप से उनको ले आया जाता है। गुरुजी आप थोड़ा इसमें प्रकाश डालोगे तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों आज की जो हमारी पीढ़ी है जन तक जो देश विदेश में रह रही है वहाँ से पहुँचाने की कृपा करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर हरिद्वार जाना है तो हम रात को जागरी लगाएंगे, उसके बाद सुबह उनका हंक देने वाला का हंक देंगे, हंक देकर फिर हम हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार जाकर के कुशा घाट में जाते हैं, वहाँ पर उनका मुंडन होता है, फिर पितरों का श्राद्ध होता है। उसके बाद हर की पैड़ी में आकर के उनको नहलाना धुलाना करते हैं। उसके बाद शाम को फिर घर आकर के रात को जागरी लगती है, सुबह उनकी पूजा पाठ हो जाती है। जैसे चतरशिला अगर जाना है तो चतरशिला 9 लाख की जागरी वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। जैसे कि
कई लोग जाते हैं वहाँ पर, जैसे मतलब जिया की डंगरियाँ हैं और क्या नाम कहते हैं हमारे भैरव की उसी डंगरियाँ हैं, क्या नाम कहते हैं यार जिया के साथ साथ और भी कई डंगरियाँ महलों का डंगरियाँ हैं और क्या नाम कहते हैं धामदेव के डंगरियाँ हैं। ऐसे बहुत सारे लोग पिथौर के डंगरियाँ हैं और खोइए के डंगरे हैं। इन लोगों को ले जा करके फिर हम वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ रात को जागरी लगती है, वहाँ नाचते हैं सुबह और शाम को दोनों टाइम वहाँ पर कुंड में नहाते हैं। नहाने के बाद फिर शाम को घर आकर के जागरी लगा करके फिर सुबह उनकी पूजा पाठ होती है। अच्छा गुरुजी, जैसे वो टोकरी जैसे ले आते हैं, ये जो जैसे अपने देवतों को जब ले आते हैं जैसे ना, तो उसमें टोकरी जैसी ले आते हैं या कोई छतरी जैसी ले आते हैं, तो उसमें रख के मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या ले आते हैं गुरुजी? हाँ, वो देवते के बर्तन होते हैं, जैसे कि कटार है, चिमटा है, फड़वा है, ये चीज़ देवते के होते हैं। तो इनको ले जाने का मकसद ये होता है कि हम उनको सिर में रख के ले जाने का मतलब है कि हम अपने सिर में ले जा करके उनको वहाँ तीर्थ स्थल में जा करके उन्होंने नहला धुला करके फिर जाके उनको लाते हैं, इसलिए उनको सिर में ले जाते हैं। अच्छा, फिर उनको थानबासी तब करते होंगे घर पे? वो पहले ही थानबासी होते हैं, वो देवते के बनाए हुए बर्तन होते हैं, उन बर्तनों को नहलाना ज़रूरी होता है। अच्छा, नहला धुला के? जी जी जी। अच्छा गुरुजी, मतलब 35 सालों से आप रामनगर क्षेत्र में और मतलब बागेश्वर और 4 पट्टियों में जाते हो जागर लगाने जी। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है कभी गुरुजी कि जैसे आपने कभी किसी को विकराल रूप हुआ हो और आपने जैसे किसी ने कोई डंगरिया ने चुकटी उकटी लगाई हो और सही हुआ हो, मतलब कभी 4 पीढ़ियों का कभी कुछ जैसे देखा आपने, हमने देखा है ना कई जगह आपको गुरुजी यात्राओं में भी सुना है हमने जी। तो कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो गुरुजी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताओगे? कितनी बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं हज़ारों बार ऐसा हुआ है कि कहाँ पर तो ऐसी ऐसी नौबत आ जाती है कि मतलब रात भर लोग नाचते हैं, नाचते नाचते सुबह हो जाती है, लेकिन फिर भी वो थमते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर उनके घर के इष्ट या को बाहर के बुलाए हुए जैसे कोई डंगरिया आते हैं, अगर वो उनकी अगर सही ढंग से अगर रास्ता निकल जाए तो एक चोटी पर ठीक भी हो जाते हैं। जी हाँ। तो गुरुजी आप लगभग 35 सालों से लगा रहे हैं, मैंने आप जैसा आपके परिवार के और जो भाई लोग हैं वो भी लगाते हैं गुरुजी इस कार्य को। ये मतलब एक पुण्य का काम है, मैंने देखा जाए कि लोगों की भलाई करना और समाज सेवा में मतलब इस टाइप से आपका पूरा परिवार लगा हुआ है। तो गुरुजी कोई आप संदेश देना चाहोगे मेरे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ सभी लोगों से कि पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद देखिए कि ये हेम भाई ने जो कार्यक्रम चला रखा है ये बहुत बड़े अभियान है, बहुत अच्छा अभियान है। सब लोगों को जागरूक किया जाता है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है जो कि वो भी इस चीज़ को सीखे और देखे, और हमें ये चीज़ अपना भूलनी भी नहीं चाहिए। नरुगी नारायण सेतु देवानुगी देवी शिरा माझा धर्म आए वो छाई धारा। नैनीताल में तू नंदा देवी है, अलमोड़ में तू झूला देवी है। तू ताहन ली जब तू की अगवानी, तू ताहन ली जब तू की पिछवानी। 9 लाख दुर्गी झाली माली देवी, 9 लाख दुर्गी झाली माली देवी। जीड़ा तेरा संग में बाना सबीर, तेरा बीर को दल्ला उठी गोसा। तेरा संग में हनुमंदा वीर, तेरा संग में मही मंदा बीरा। तेरी लर साथना जुगी धोनी, तेरा गुरु को ढोला बाजी रोसा, तेरा गुरु को ढोला बाजी रसाए। तू दाहन ली जब तू की अगवानी, तू दाहन ली सना सारी माता, तू दाहन ली। नमस्कार बोलता हूँ लोगों से कि पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।